एक किसान की बकरी मर गई। बकरी मर गई तो वो छाती माथा पीट करके रो रहा था। तो गया एक उनका दोस्त था उनके घर, गया क्यों रो रहे हो, क्या कि 8-10 हज़ार की बकरी थी, मर गए। अरे यार ये तो जन्म मरण मृत लोक है, मत रो, फिर कोई व्यवस्था करके बकरी खरीद लो, आत्मा अजर अमर है। हाँ अब मत ये रो। समझा बुझा दिया, वो शांत हो गया। कुछ दिन के बाद जो समझाने गया था उसी का बेटा मर गया। बेटा मर गया तो ये भी गया उनके यहाँ, देखा, कहा कि अरे उस दिन तो आप हमको समझाने आए थे कि आत्मा अजर अमर है, संसार अनित्य है, मिथ्या है। तो बेटा मर गया, बेटा का आत्मा थोड़े न मरा है, वो अजर अमर है। कहा कि अरे उस दिन मैं समझाने गया तो वो तो तुम्हारी बकरी न थी, ये आज मेरा बेटा न मरा है। यही भेद ज्ञान जो है ना आदमी को दुख देता है। चाहे किसी के भी अंदर में भेद ज्ञान है, उसको मिटाने का प्रयास करे तब उसको सुख होगा। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा मर गया। बेटा मर गया तो उसकी पत्नी शाह बेगम ने पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन, शाम को रोटी बना रही थी उसकी पत्नी, कहा कि मेरे बेटा मरने से पूरे गांव के लोग मरे और तू रोया भी नहीं, आंसू बहाया भी नहीं। कहा कि बेटा मरने से मैं रोया तो नहीं, एक धक्का जरूर लग गया हमको। कहा कि तब तो तू कच्चा है और बेटा मरा, मुझे कोई धक्का नहीं लगा। क्यों? बेटा अजर अमर है, शरीर मिथ्या नाशवान है, इसलिए मैं अपने नजर के सामने में भी बेटा देख रही हूँ। हाँ तुम, इसका मतलब मुल्ला नसरुद्दीन से उसकी पत्नी साधना में कई हाथ ऊपर उठी हुई थी। ठीक है, तो वही ज्ञान हमें करना है। सत्संग से श्रवण ज्ञान करके फिर अभ्यास करिए, तब जाकर के यह ज्ञान में आप दृढ़ हो सकते हैं, न अन्यथा दृढ़ आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दृढ़ होने के लिए ये ज्ञान चाहिए। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिकु बको मराला। मज्जन का फल तत्काल मिलता है, ठीक है ना। और कौवा कोयल, कोयल हंस हो जाता है। इस चौपाई में मैंने एक प्रसंग सेट किया है कि नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग में बहुत से लोग आते थे। एक दिन एक देहात का धुर्रा पहुंच गया। धुर्रा का मतलब जो हमेशा धूल पाँव में लगे रहे, किसाने के न हाथ पाँव में धूल लगी रहती है, तो ऐसे ही धुर्रा पहुंच गया। उसने भी सत्संग सुना तो गुरु नानक देव जी से पूछा कि सत्संग की विशेषता, संत की महिमा क्या है। कहा कि समझना चाहते हो? कहा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक वृक्ष है और उस वृक्ष के पास कोई आदमी है, जाओ पूछ लेना। जो जैसा आदमी होता है वैसा आदमी से वार्ता करता तब समझ में आता है, बात समझे। इसीलिए नानक देव नहीं समझा करके उनको भेज दिया। तो वहाँ जब गए तो 2 कौवे पेड़ के ऊपर बैठे थे। कौवा से क्या बात करे। दूसरे दिन आए सत्संग में और सत्संग सुनने के बाद फिर पूछते हैं कि गुरुजी वहाँ पर कोई नहीं, 2 कौवे। कहा कि जाओ ना, कोई मिल जाएंगे। फिर गए तो देखते वहाँ 2 कोयल बैठी हुई थी। फिर लौट करके आया, सत्संग सुना और फिर मिलते गुरुजी वहाँ तो पक्षी सब मिलते हैं, कोई है। कहा कि जाओ, कोई न कोई मिलेंगे। समझा बुझा के कहा तो गए तो 2 हंस उनको दिखाई दिया। फिर लौट के आया, मन में बहुत क्रोध उपज गया कि लगता गुरुजी को कुछ आता उता है नहीं, फालतू का दुकान खोल बैठे हैं, है ना। सीधे साधे लोगों को जो है ना ऐसे ही निकम्मा बना रहे हैं। चलते आज झाड़ झूर करके बोलकर आ जाएंगे, फिर कल से हम सत्संगे में नहीं जाएंगे।
गए सत्संग के बाद कुछ गुस्सा करके बोलने लगे। सत्संगी सबों को मालूम था गुरु महिमा की बात। कहा खबरदार, गुरुजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाओ कोई न कोई मिलेंगे। तो सभी का एक स्वर जब देखे, अकेला क्या करेगा, कहा चलते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कल से सत्संग में नहीं आऊँगा। तो गए तो एक स्त्री एक पुरुष मिले, देखकर बड़ा जी हर्षित हुआ। चलो कई दिन की परेशानियां आज दूर होगी। तो पूछते भैया आज मैं कई दिन से आ रहा हूँ। कहा कि क्यों? कहा सत्संग की विशेषता और संत की महिमा क्या है, यही जानने के लिए आया हूँ। कहा कि पहले दिन जो आए थे नानक देव पूर्ण संत हैं, उनका दर्शन उनका वचन ही सत्संग है। और आप आए थे दर्शन करके यहाँ पर क्या देखे थे? कहा 2 कौवे। दूसरे दिन वो कौवे ने जो आपका दर्शन किया तो दूसरे दिन वो कोयल हो गए, और कोयल के रूप में फिर आपका दर्शन। क्यों? आप संत के दर्शन और सत्संग सुन के आए थे ना, तो कोयल के रूप में वो दर्शन किए। तो तीसरे दिन वो हंस हो गए, और हंस के रूप में फिर आपका दर्शन किए, और आप संत का दर्शन करके आए। और आज वो मनुष्य, हम ही दोनों पति पत्नी, आपका दर्शन करके अब हम लोग जो है मोक्ष धाम जा रहे हैं। देख लो, ये साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागमा। ये दर्शन का लाभ देखो, ये प्रसंग क्या है, मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिकु बकु मराला। दर्शन का फल निरर्थक नहीं होता है, याद रखना, सार्थक होता है। जीवन यौवन राजमद अभी चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जीवन का फल उसी दिन आपका सार्थक है जिस दिन आप सत्संग में जाते हैं, संतों के सन्निकट बैठते हैं, उन आभाव में बैठते हैं। आप 2 घंटा 3 घंटा से बैठे हैं, अच्छा आपसे 5 पाप हो रहा है, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार। अभी 3 घंटा से 1 डेढ़ 2 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 5 से आगे हो गया है, ठीक है। आप बताइए कोई पाप किए हैं? किसी की चुगली निंदा शिकायत इधर उधर की बात नहीं किए हैं। देख लीजिए प्रभाव, आप 5 पापों से आप 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, बचे हुए हैं। और यही आप सत्संग में नहीं आते, न जाने कितना पाप कर बैठते, कितने आदमियों का चुगली निंदा शिकायत क्या क्या करते, झूठ बतियाते कि नहीं। तो देखिए तत्काल आपको शांति प्रदान कर रहा है और तत्काल आपको सुख की अनुभूति करा रहा है। इसलिए घर गृहस्थी में हमेशा अभाव रहता है, और अभाव से लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है। पति पत्नी में टेंशन, बाल बच्चों में टेंशन, माँ बाप में टेंशन, तनाव, उलझन, बड़ी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से आप है ना सुलझना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो एक क्षण के लिए छोड़ करके सत्संग में चले जाओ। सत्संग में जाओ, देखो सारी समस्या का समाधान सत्संग में ही होता है। इसीलिए सत्संग जो बुद्धिमान लोग हैं वे करते हैं, जो बुद्धिहीन लोग हैं सत्संग से दूर हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी कम से कम सत्संग से जुड़िए, तो आपका भी यह लोक परलोक आपका बन सके। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रीमदाततम कलमसापहम। गोपियों का गीत है 10वां स्कंद में। गोपी कहती है, हे भगवान आपकी कथा माने आपका सत्संग तपस्वियों का जीवन है। कोई तपस्वी कोई भक्त यदि है, सोना के महल में सोना के थाली कटोरे में यदि भोजन देकर खुश रखना चाहते हैं तो वो खुश नहीं रहेगा। यदि भक्त है तो भूखा प्यासा रह करके मच्छर में अपने आप को खून पिलवा करके सत्संग में सुखी रहता है। समझ गए? यदि कोई भक्त है या कोई रसिक है
जंगल का शेर सोना के महल में, सोना के पिंजरा में रखते हैं आप, बढ़िया खिलाते हैं, लेकिन वो शेर को देखो किधर देखता है वो रात दिन जंगल की ओर देखता है, न कि सोना के पिंजरा को देखता है। वैसे ही कोई यदि भगवान गुरु का भक्त यदि है तो वो सत्संग भजन को ही याद करता है, वो सोना महल को, टाइल्स मार्बल है ना और स्टीलदार मकान को याद नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए अपने जीवन को सत्संगमय बनाओ, हाँ, ताकि कोई साधु महात्मा भी जाए तो आपको याद करके वाह क्या कहना है, ये सत्संगी लाजवाब है, साधुओं से भी श्रेष्ठ है, जनक है जनक आज का। ऐसा होना चाहिए। और ये तब कथा तप्त जीवनम मैंने तपस्यों का जीवन सत्संग है। और गुरु महाराज की बात है कि सत्संग मेरा सांस है। और संत शाही स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सत्संग मेरा जीवन है, सत्संग मेरा जीवन है। तो जिनका जीवन सत्संग है, सांस है, बताइए उनके जीवन में कितना सुख होगा। और श्रीमदाततम जो सत्संग को सच्चे मन से सुनते हैं उनके श्री का विस्तार होता है, आध्यात्मिक भौतिक तौर से सब तरह से विस्तार होता है। भवापवर्गो भर्मतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युतो सत्समागमा सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेश त्वयि जायते मति। जो सत्संग निरंतर करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो परावरेश त्वयि जायते मति ही, मतलब परे से परे जो परमात्मा ईश्वर है उसमें मति जाकर स्थिर हो जाती है और उसमें प्रेम अनुराग होने लगता। जैसे किसी के विषय में आप बार बार सुनते हैं कि वो आदमी बहुत महान है, ऐसा है वैसा है, तो स्वाभाविक है कि मन में है ना ये दर्शन करने की लालसा हो जाती है। आखिर वो महात्मा कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, सब कोई बोलते हैं, चलो भाई एक दिन दर्शन करने। तो वैसे ये सत्संग में सुनी समझी में बताया जाता। बार बार ईश्वर के विषय में, सदगुरु के विषय में आप सुनेंगे ना तो लाख आप नास्तिक हैं, आपका भी मन ईश्वर पाने की इच्छा करा देगा। ये बात है। इसीलिए पहले सुनने का आदत डालिए। जब सुनने का आदत हो जाएगा तो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, सुनने का आदत डालिए तो आपके जीवन में कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा।